हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज मैं और एक ड्रामा को स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई रियली होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ये एक गुस्सैल प्रिस्ट की स्टोरी है जो कहीं से भी एक प्रिस्ट नहीं लगता बल्कि एक गुंडा लगता है जो थोड़ा सा भी गलत होते हुए नहीं देख सकता और सबको कूटने लग जाता है। उसे अपने सीनियर प्रिस्ट की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है, पर उसके सामने पूरी करप्ट सोसाइटी पड़ी है और वो बेचारा अकेला खड़ा है। अब वो ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व करेगा ये हम आगे देखेंगे। ये एक कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री ड्रामा है, तो फिर चलिए ड्रामा को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक ढोंगी बाबा डायन भगाने का टोना टोटका करके लोगों से पैसे ठग रहा था। तभी हमारे फादर किम की एंट्री होती है। वो उस आदमी को ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उसका आधा प्राण ही निकल जाता। फिर उसे इतना डरा देते हैं कि उसके ऊपर से डायन चुड़ैल सब भाग जाते हैं। वो ढोंगी बाबा उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर और नहीं सह सकते थे क्या? ये सुनकर उसकी मॉम उसे कूटने लगती है क्योंकि उनकी चोरी जो पकड़ी गई। ये देखकर ढोंगी बाबा चुपके से वहाँ से खिसकने लगता है, पर फादर उसे जाने दे तब ना। पहले उसके 2 चमचों को मार कर ढेर करते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं। उसे पकड़कर पूछने लगते हैं कि बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है जो तुम्हें ऐसे लोगों को ठगने के लिए बोल रहा था? जल्दी बताओ मुझे उसके बारे में। तो वो उसे अपने मास्टर के बारे में बता देता है। फिर फादर उससे मिलने जाते हैं, पर गुंडों के लीडर से मिलना इतना आसान थोड़ी ना है। उसके चमचे खड़े हो जाते हैं उसके सामने उसे रोकने के लिए, पर फादर भी कोई ऐसे वैसे फादर थोड़ी ना है। वो तो एक गुंडे वाले फादर हैं। वो सबको अच्छे से कूट कर ढेर कर देते हैं। फिर पहुंच जाते हैं उसके ऑफिस। आदमी एक छोटे से कबर्ड के अंदर एक लड़की के साथ गुफ्तगू कर रहा था। फादर उसे तो पहले बातों से समझाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को इस तरह नहीं ठगना चाहिए, पर गुंडे बातों की भाषा थोड़ी ना समझते। फादर उस पर अपना पावरफुल घूसों की बरसात कर देते हैं। फिर एंट्री होती है ड्रामा की फीमेल लीड की। पैसे से एक प्रोसिक्यूटर है और इसका नाम पार्क है। ये एक ईमानदार नहीं बल्कि सुपर करप्ट प्रोसिक्यूटर है। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे ही चेयरमैन के बेटे को बचाने के लिए अपने सीनियर को भी धमकी देकर चुप करा देती है और रिपोर्ट्स में फेरबदल करके उसे बाइज्जत बरी करवा देती है। इसके बाद इंट्रोड्यूस होता है हमारे होनहार डिटेक्टिव गू की, जो 1 नंबर के घोचू होते हैं। उसे कोई भी खातिर नहीं करता। उसके डिपार्टमेंट वाले एक स्टोर पर रेड मारने जाते हैं, पर उसे बताना भूल जाते और वो एक असली गैंगस्टर के अड्डे पर पहुंच जाता है। ये देखकर बेचारे की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और बहाना करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते और पूरा नंगा करके रोड पर छोड़ देते हैं। दूसरे तरफ फादर किम को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उस गुंडे को मारने की वजह से। उसके साथी प्रिस्ट आकर पुलिस को उसे छोड़ने के लिए तंग करने लगते हैं, तो वो भी हार मानकर उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। फादर उसका सामान पैक करके उसे रातों रात यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। अगर वो नहीं गया तो पुलिस मॉर्निंग में उसका अरेस्ट वारंट निकाल देंगे, पर वो जाने से मना करता है। तो फादर उसे डांट देते हैं, तुमने हमेशा अपनी मनमानी की, एक प्रीस्ट होकर कभी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो खोल कर फेंक दो ये चौका और जो जी में आए वो करो। ये सुनकर किम चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। किम सिटी में आकर प्रोसिक्यूटर पार्क का न्यूज देखते हुए नूडल्स खा रहा था कि बाहर कुछ गुंडे एक लड़के को परेशान कर रहे थे। ये देखकर वो गुस्से से उनके पास जाने लगता है, पर स्टोर ओनर जाकर उन्हें रोक देता है। चर्च में फादर किम को दिखाया जाता है, जो किम के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थे कि तभी वही तेरे नाम वाला गुंडा आकर उन्हें धमकाने लगता है। वो लोग उस चर्च को हथियाना चाहते थे, पर फादर ली उनके गलत इरादों को समझ गए थे और देने से मना कर देते हैं। ये सब एक बड़े संगठन का काम है और ये उनका एक मेन मोहरा है जो उनका सारा काम संभलता है। आगे फादर किम चर्च पहुंच जाते हैं। फादर ली उनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। खाना खाते वक्त नर्स अपनी बातों से उन्हें इतना पका देती हैं कि वो खाना छोड़कर अपने रूम चले जाते हैं। उनका गुस्सा देखकर बाकी सब लोग शॉक्ड थे कि ये एक फादर होकर इतना गुस्सा कैसे कर सकते हैं। अगली मॉर्निंग चर्च में फादर किम बाइबल पढ़कर सुना रहे थे। वहाँ पर एक मोटा लड़का खाना खा रहा था, तो उस पर चिल्लाकर वहाँ से बाहर भगा देते हैं। फादर किम बाइबल पढ़ने की बजाय अपने ही अन्याय के खिलाफ प्रवचन स्टार्ट कर देते हैं। आगे प्रोसिक्यूटर फादर से अपना कन्फेशन करती है। फादर उन्हें उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहता है जिनके साथ तुमने बुरा किया है, और उसे पापों से मुक्त नहीं करता। ये देखकर वो उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या ये आपके रूल्स के अगेंस्ट नहीं है? किम उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही न्यूज वाली प्रोसिक्यूटर है।
और उसे भी भाषण देने लगता है कि पाप करने वाले लोग होली वाटर से नहा भी ले तो भी उन्हें स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। यह सुनकर वो कहती है, आज तो मैंने तुम्हें जाने दिया क्योंकि तुम कमाल के हैंडसम जो हो। चर्च के बाहर वो गैंगस्टर फादर ली को पैसे देकर मनाने लगता है कि आप ये चर्च हमें दे दें, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इसे और भी ज्यादा डेवलप कर देंगे। पर फादर ली को उनके काले करतूतों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो उनके पैसे लौटा देते हैं। अगले सीन में सारे विलेन मिलकर एक जमीन का उद्घाटन कर रहे थे, पर कुछ लोग आकर उनका विरोध करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी जमीन जबरदस्ती हड़प ली थी। पुलिस वाले भी उन बड़े लोगों के ही साथ थी और उनके गुंडे उन लोगों को मारने पीटने लगते हैं। फादर किम भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, पर उन्हें फादर ली की बातें याद आती हैं कि तुम्हें किसी भी तरह के झमेले में नहीं पड़ना है और ना ही गुस्सा करना है। तो वो जल्दी जल्दी करके वहाँ से जाने लगते हैं, पर एक आदमी आकर उनका पैर पकड़ लेता है। फिर भी वो उनकी मदद नहीं करते और आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है। अब फादर ऊपर वाले की बात कैसे टाल सकते हैं और पहुँच जाते हैं उनसे भिड़ने के लिए। इसी के साथ ही हमारा ये फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए जाना।